रीवा में भगवान जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा के सफल आयोजन को लेकर 15 जून को एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता महाराजा पुष्पराज सिंह ने की। बैठक में शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, धर्मगुरुओं और आयोजकों ने भाग लिया, जिसमें यात्रा की भव्यता और सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णयों में रथ मार्ग की मरम्मत, बिछिया से किला मार्ग के बीच सीवरेज कार्य से क्षतिग्रस्त मार्ग को जल्द दुरुस्त करने का प्रस्ताव, यात्रा अब का यह आयोजन जगन्नाथ रथ यात्रा रीवा के नाम से जाना जाएगा। निर्णय लिया गया है कि इसे अब तक की सबसे भव्य रथ यात्रा बनाने की योजना तय की गई। निर्धारित रूट में किला, उपरहटी, श्री कोतवाली, फोर्ट रोड, मानस भवन तय किए गए। इसका समय 27 जून 2025 को शाम 4 बजे रखा गया है। इतिहास में यात्रा वर्ष 2064 से महाराज भावदेव सिंह जूदेव द्वारा प्रारंभ की गई थी। आपको बता दें कि बैठक में उपस्थित प्रमुख जनों में प्रभाकर चतुर्वेदी, दीनानाथ शास्त्री, महेंद्र अवधिया, शिवाली सिंह, प्रद्युमन सिंह, मनीष सिंह, मलकानी, अशद खान सहित कई अन्य गणमान्य लोग शामिल रहे। ऐतिहासिक परंपरा और श्रद्धा का प्रतीक यह रथ यात्रा इस वर्ष नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी में है। यात्रा में हर साल के बाद कई विगत वर्षों से प्रसाद वितरण किया जाता। हमारे गल्ला मंडी महाजन सब मिल के उसमें सहयोग करके रथ के पीछे पीछे पूरा भ्रमण शहर का जो भगवान करते हैं और प्रसाद बांटा जाता है। अब की बार निर्णय लिया गया है कमेटी का कि अब की मालपुआ बांटा जाएगा ताकि सभी लोग आके ग्रहण करें और लें। धन्यवाद। 27 जून 2025 को और हमारा जो विक्रम संवत है उसके अनुसार आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रारंभ होने जा रही है। रथ यात्रा हमेशा परंपरा के अनुसार लक्ष्मण बाग से शाम 4 बजे प्रारंभ होती है, लेकिन उसके पूर्व किला से महाराजाधिराज अगवानी के लिए आते हैं और वहां से चलने के बाद यात्रा किला आएगी। किला में आने के बाद महाराज रीवा परंपरागत तरीके से पूजन करके और उसके बाद रथ में आप विराजमान होंगे और वहाँ से चलने के बाद हमारी यात्रा कोतवाली और कोतवाली से फोर्ट रोड से महाराज वेंकटरमण सिंह देव की जो स्टेचू है वहाँ से हम जयस्तंभ और जयस्तंभ से मातम स्कूल का तिराहा और वहाँ से होते हुए गायत्री मंदिर का जो मार्ग है और गायत्री मंदिर के मार्ग से आगे चल के शिल्पी प्लाजा के उत्तरी छोर पर वहाँ से मानस भवन में रात्रि में भगवान का विश्राम होगा और अगले दिन पुनः भगवान जब लक्ष्मण बाग के लिए प्रस्थित होंगे तो उसका रूट सिरमौर चौराहे से और हमैया होकर के और दुनिया होकर के लक्ष्मण बाग इस तरह वहाँ पर विराजित होंगे। तारीख 28 भव्यता रहेगी झांकी में और रथ यात्रा में, इसके बारे में आप कुछ बताएं। बहुत ही सामयिक प्रश्न है। 361वीं यात्रा निकलने जा रही है 27 तारीख को। ये स्मरण रहे कि जितना पुराना इतिहास रीवा का है और अपने विंध्य क्षेत्र का है जगन्नाथ जी के लिए, उतना पुरी के बाद और किसी का नहीं है। सबसे पहला जगन्नाथपुरी जी का है, वहीं से निकलती है। लेकिन जो महाराज भाव सिंह जी थे वो वहाँ गए और वहाँ से पंडा भी लाए और भगवान की मिट्टी भी लाए और उसी मिट्टी से भगवान श्री जगन्नाथ जी की यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हैं जो प्रतिष्ठापित हैं हमारे किला में। और अन्य जगहों पर भी जो है वहाँ पर भी वही मिट्टी पहुँचाई गई थी हमारे विंध्य क्षेत्र में, जो एक बिछिया में भी है, फूलपुर में भी है, अन्य जगहों में भी। तो इसकी एक बहुत बड़ी परंपरा के साथ में डोर जुड़ी है और ये बहुत खुशनसीबी है हम लोगों के लिए, खुशकिस्मती है कि इसके हम लोग अंग हैं, इसके हम लोग भाग बनते हैं। रीवा की समस्त जनता, जनार्दन जो भक्त हैं वो आरती उतारते हैं, दर्शन प्राप्त करते हैं, भंडारे का प्रसाद लेते हैं और जगन्नाथ यात्रा का आनंद उठाते हैं। ये एक ऐसी
परंपरा है विंध्य क्षेत्र की, जिसको मैं कह सकता हूँ कि दशहरा की परंपरा के समकक्ष है। तो ये पूरी यात्रा हमारी जो होगी, इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग भी और संस्कृति विभाग भी इसको सम्मिलित करे और इसकी एडवर्टीजमेंट करे, जिससे कम इस साल नहीं तो अगले साल से इसमें हमारा टूरिज्म आना शुरू हो जाए। जैसे कि आपको मालूम है कि दुनिया के 3 बहुत बड़े धार्मिक संस्थान हैं। एक तो रोम में है वेटिकन सिटी, एक मक्का है और एक हमारा बनारस है। तो वहाँ जब भी जहाँ फुटफॉल होता है टूरिज्म का और लोगों का, तो देखते बनता है, इतने लोग इतने यात्री वहाँ आते हैं। अगर उस धारा में हम लोग भी जुड़ गए तो निश्चित रूप से धीरे धीरे सनई रीवा में भी जगन्नाथ यात्रा को देखने के लिए बाहर से और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी आना आरंभ करेंगे। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 90 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।